हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 30 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन आज के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया था। हमारे ऑप्शन है अहीर राजा ने, नरेश कीर्तिपाल ने, महाराजा उदय वर्मा ने या राजा अजय पाल ने। ठीक है, तो इसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा कोरोना वायरस परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के साथ साथ कितने लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। हमारे ऑप्शन है 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख या 20 लाख। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 50 लाख। सरकार द्वारा कोरोना वायरस परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के साथ साथ 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। ये देखिए, कोरोना की इस जंग में शहीद होने वाले कोरोना वायरस के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति और 50 लाख राशि प्रदान की जाएगी और यह घोषणा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। ये देखिए, आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। हमारे ऑप्शन है टॉप पेरेंट्स ऐप, सार्थक मोबाइल ऐप, ई ग्राम ऐप या उमंग ऐप। तो देखिए, इसका सही आंसर है टॉप पेरेंट्स ऐप। ध्यान रखना, विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा टॉप पेरेंट्स ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लें। तो ये देखिए, घर बैठे पढ़ाई आसान बनाने के लिए सरकार ने टॉप पेरेंट्स ऐप लॉन्च किया है, जिससे पेरेंट्स भी पढ़ाई में बच्चों की मदद कर सकेंगे। देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के चलते जनता कर्फ्यू की वजह से सभी कॉलेज स्कूल बंद हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार ने ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखना जिससे पढ़ाई में नुकसान ना हो, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी बहुत फैली हुई है। इसके कारण स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं, इसलिए राज्य और केंद्र सरकार ने टॉप पेरेंट्स ऐप लॉन्च किया है, जिससे पढ़ाई का नुकसान ना हो। ठीक है, तो चलिए अपन अपना आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, ऑफिस प्रणाली को लागू करने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी बन गई है। हमारे ऑप्शन है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, शासन पावर लिमिटेड या तटीय आंध्र पावर लिमिटेड या झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। ऑफिस प्रणाली को लागू करने वाली देश की पहली मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बन गई है। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लें। तो ये देखिए, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल देश की पहली ऐसी बिजली वितरण कंपनी बन गई है, जिसमें कंपनी कार्य क्षेत्र के कारपोरेट कार्यालयों से लेकर क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक एवं वृत्त कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली से काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। ऐसे ही डेली करंट की क्लास के क्वेश्चन हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप देखते रहिए, और डेली करंट की क्लास लेने के बाद धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी डेली करंट की क्लास मिलती रहे। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में पहली FIR की होम डिलीवरी शुरू की गई। हमारे ऑप्शन हैं रीवा, ग्वालियर, सिवनी या भोपाल। तो देखिए, ये हमारे की गई है सिवनी जिले में। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पहली FIR की होम डिलीवरी शुरू की गई है। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। ये देखिए, पुलिस ने FIR की कॉपी भी होम डिलीवरी करने का फैसला कर लिया है। जो सरकारी निर्देशों का धज्जियां उड़ाते हुए जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ FIR होम डिलीवरी की जाएगी। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से हो गई है और यह सिवनी जिले के 6 लोगों के घर FIR की होम डिलीवरी हो गई है। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान रखना, ये हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से हो गई है शुरुआत इसकी। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की करंट की क्लास का। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है,
कस्बा आधारित फिल्म निर्माण परियोजना में किस दर्शनीय स्थल के जनजीवन पर फिल्म तैयार की जाएगी? हमारे ऑप्शन है राजसमंद, पातालकोट, बंदी या बाराबंकी। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है पातालकोट। कस्बा आधारित फिल्म निर्माण परियोजना में पातालकोट दर्शनीय स्थल के जनजीवन पर फिल्म तैयार की जाएगी। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, पातालकोट कस्बा आधारित फिल्म निर्माण परियोजना में पातालकोट दर्शनीय स्थल के जनजीवन पर फिल्म तैयार की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग ध्यान रखना पातालकोट। चलिए अपन ये देखिए फ्रेंड्स, अपन स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? हमारे ऑप्शन है शिवपुरी, ग्वालियर, इंदौर या झांसी। तो फ्रेंड ध्यान रखना, इसका सही आंसर है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हमारी ग्वालियर नगर में है। बात करें हम ग्वालियर की, तो ग्वालियर हमारा एक संभाग है। ग्वालियर संभाग में हमारे कितने जिले आते हैं? तो हमारे आते हैं 5 जिले। 5 जिले ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। ठीक है फिर, तो ध्यान रखना 5 जिले ग्वालियर संभाग में आते हैं। ग्वालियर संभाग में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है और हमारे संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा भी है। तानसेन का मकबरा भी हमारे ग्वालियर में है और यहीं पर इनके आध्यात्मिक गुरु मोहम्मद गौस का मकबरा है। मोहम्मद गौस का मकबरा यहीं ग्वालियर में ही है। इन तानसेन के आध्यात्मिक गुरु थे। यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका झलकारी बाई की समाधि भी है। झलकारी बाई की समाधि, जो कि रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? हमारे ऑप्शन है गुना, मंदसौर, राजगढ़ या धार। तो ध्यान रखना मंदसौर जिले में, मध्य प्रदेश के एकमात्र मंदसौर जिले में अफीम का उत्पादन होता है। बात करें हम मंदसौर जिले की, तो मंदसौर जिला हमारा उज्जैन संभाग में पड़ता है। उज्जैन संभाग में हमारे 7 जिले पड़ते हैं। मंदसौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और आगर मालवा। ठीक है, तो ध्यान रखना 7 जिले हमारे उज्जैन संभाग में पड़ते हैं। बात करें हम मंदसौर की, तो मंदसौर में हमारी अफीम उत्पादन जिला होता है। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है। दसपुर मंदसौर का प्राचीन नाम है। यहाँ पर ये सिवना नदी के पास है मंदसौर। ध्यान रखना सिवना नदी के पास हमारा मंदसौर है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मंदसौर किस नदी के किनारे है, तो सिवना नदी के किनारे हमारा मंदसौर जिला है। और फ्रेंड ध्यान रखना, नीमच में हमारी एल्काइड फैक्ट्री है और अफीम उत्पादन हमारा मंदसौर है। तो ध्यान रखना एल्काइड फैक्ट्री हमारी नीमच में है और अफीम उत्पादन जिला हमारा मंदसौर है। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान रखना मंदसौर में ही हमारी गांधी सागर अभ्यारण्य है और स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना भी हमारा मंदसौर में है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखना स्लेट बनाने का कारखाना, गांधी सागर अभ्यारण्य, और यहाँ फेमस एक पशुपतिनाथ का मंदिर भी है। पशुपतिनाथ का मंदिर हमारे मंदसौर जिले में ही है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है बुरहानपुर, होशंगाबाद, ग्वालियर या कांकेर। तो ध्यान रखना बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय हमारे बुरहानपुर जिले में है। तो देखिए अगर अपन बात करें बुरहानपुर जिले की, तो बुरहानपुर जिला हमारे इंदौर संभाग में पड़ता है। इंदौर संभाग में हमारा बुरहानपुर जिला पड़ता है और इंदौर संभाग में हमारे 8 जिले हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं? इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर, बुरहानपुर और बड़वानी। ये 8 जिले हमारे इंदौर संभाग में पड़ते हैं। बात करें हम बुरहानपुर जिले की, तो बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है बुरहानपुर के, जो मैं आपको बता देती हूँ कि बुरहानपुर में नेपा नगर के नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना भी है और यहीं पर बुरहानपुर में ही राजा जय सिंह और मुमताज जो शाहजहाँ की पत्नी थी मुमताज, इनकी मृत्यु हुई थी। इन दोनों की, राजा जय सिंह की और मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में ही
हुई थी। और बुरहानपुर में एक असीरगढ़ का किला भी यहीं पर है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में ही है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है, जिसे अकबर ने 1601 में जीता था। 1601 में अकबर ने जीता था असीरगढ़ के किले को, तो आप लोग ध्यान रखना। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर में ही है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा भी सकते हैं, तो आप लोग इन सब फैक्टों को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? हमारे ऑप्शन है मुरैना, जबलपुर, खंडवा या भोपाल। तो देखिए इसका सही आंसर है मुरैना जिले में। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है, ठीक है। बात करें अपन मुरैना की, तो मुरैना जिला हमारा चंबल संभाग में आता है। चंबल संभाग में हमारे 3 जिले आते हैं, मुरैना, भिंड, सोपोर, ठीक है। तो अपन मुरैना जिले की बात करें, मुरैना जिले के बारे में, तो मुरैना जिला हमारा चंबल नदी के पास से चंबल नदी के पास बसा हुआ है। और मुरैना जिले को सरसों उत्पादक जिला भी कहते हैं। सरसों उत्पादक जिला भी कहते हैं मुरैना जिले को। यहाँ पर चंबल घड़ियाल परियोजना भी है। चंबल घड़ियाल परियोजना भी मुरैना जिले में है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? हमारे ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, खंडवा या धार। तो ये इसका हमारा सही आंसर है भोपाल नगर से। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। भोपाल हमारे भोपाल संभाग में है। भोपाल संभाग में हमारे 5 जिले आते हैं। वो कौन कौन से हैं? भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा या राजगढ़, ठीक है। ये 5 जिले हमारे भोपाल संभाग में आते हैं। और हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। वो 14 जिलों के बारे में अपन मैप में जान लेते हैं कौन कौन से हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन वो 14 जिलों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से हैं। ये देखिए रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले हमारे मध्य प्रदेश के कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कर्क रेखा इन 14 जिलों से होकर हमारे मध्य प्रदेश की गुजरती है, तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सूती कपड़े का उत्पादन केंद्र कहाँ है? हमारे ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, शिवपुरी या भोपाल। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंदौर जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सूती कपड़े का उत्पादन केंद्र हमारे इंदौर जिले में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यान रखना। ऐसी डेली करंट क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए, और धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी डेली की डेली करंट की क्लास मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमने आपसे एक क्वेश्चन डेली पूछते हैं, उसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए थैंक यू।